रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यता। सजनों, ये सारी बात जब यहाँ बताई है तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा है भगवान को लाने के लिए, और भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी गए हैं। गोपियों को जब पता चला है तो सारी गोपियां व्याकुल हो गई हैं, रथ के आगे आकर के लेट गई हैं। और माँ यशोदा जो पूरी रात अपने लाला को समझाती रही लेकिन समझा नहीं पाई, और अंत में प्रातः काल होते ही भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे हैं। माँ यशोदा कहती रहती रह गई, लाला मत जा मत जा। पर सजनों, एक बात ध्यान रखना, सारी दुनिया एक तरफ होती है, जन्म देने वाली माँ एक तरफ होती है, लेकिन जब मातृभूमि पर संकट आता है ना, तो जन्म देने वाली माँ का भी त्याग करना पड़ता है। जब मातृभूमि पर संकट आता है ना, तो जन्म देने वाली माँ का भी त्याग करना पड़ता है, और तभी मातृभूमि की रक्षा होती है महाराज। ऐसी मातृभूमि की रक्षा नहीं होती है। और भगवान भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मथुरा की रक्षा के लिए छोड़ करके ब्रजवासियों को वृंदावन से, और महाराज किस प्रकार मथुरा आए हैं। मथुरा में भगवान ने कंस को किस प्रकार जो गारंटी कार्ड के रूप में धनुष मिला हुआ था, उस धनुष को तोड़ते हैं, और किस प्रकार धोबी से कपड़ा लेकर के धोबी की गर्दन को तोड़ देते हैं। और इसके बाद किस प्रकार इन सबको तोड़ने के बाद में, कुब्जा से चंदन लगवाने के बाद में, और उस दर्जी पर कृपा करने के बाद, माली पर कृपा करने के बाद, भगवान कोयलियापीड़ नाम का हाथी था, उसके मावत और हाथी दोनों को खत्म करके सभा में प्रवेश करते हैं। तो सभा में किस प्रकार मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, कूट नाम के बड़े बड़े मल्ल योद्धा खड़े थे। भगवान ने सबको महाराज नष्ट किया है, और सबको नष्ट करने के बाद में भगवान किस प्रकार सजनों माता पिता को छुड़वाते हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लौट करके आते हैं। और जब लौट करके आए हैं तो भगवान किस प्रकार महाराज जब लौट करके आए तो इसके बाद में उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन में, और उद्धव जी वृंदावन आते हैं गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए। देखो, अगर हम लोगों को कोई निर्गुण निराकार का उपदेश देने के लिए आ जाए, उद्धव जैसा कोई ज्ञानी संत महात्मा बन करके, तो जो हमारी पीढ़ियां रामकृष्ण को मानती आई है, हमारा प्रेम देखो निकाल करके फेंक देंगे और महाराज उल्टे सीधे पंथों में चले जाएंगे। लेकिन गोपियों से कुछ सीखो कि अपने इष्ट के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, दृढ़ प्रेम, कि उद्धव जैसा ज्ञानी जो बृहस्पति का शिष्य है, ऐसा भी अगर आ जाए तो भी महाराज अपने इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। और उद्धव जी महाराज की जो ज्ञान की पोथी थी वो प्रेम के प्रवाह में बह गई। ऊधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई तुंदवी और प्रेम बजायो ढोले। उद्धव जी महाराज लौट करके आए हैं, भगवान को डांटने लगे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव भैया ये ज्ञान बिना प्रेम के अधूरा था, इसलिए मैंने तुम्हें प्रेमियों की नगरी में भेजा है। इसके बाद में बहुत सुंदर सजनों भगवान ने उद्धव जी को गले लगाया है, और किस प्रकार जो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जब कंस को भगवान ने मार दिया तो ये दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति भगवान के पास में जाती, भगवान की शिकायत लेकर के अपने पिता जरासंध के पास में जाती है। जरासंध 17 बार मथुरा पे आक्रमण करता है लेकिन परास्त हो जाता है महाराज। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा करके आया है कि अगर मैं आज परास्त हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने महाराज उन ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए आज महाराज किस प्रकार द्वारिका का निर्माण किया है, समुद्र में द्वारिका का निर्माण करने के बाद में, और किस प्रकार भगवान ने सारे मथुरावासियों को द्वारिका में भेज दिया है। मुचकुंद जी के द्वारा भस्म करवा दिया है कालियवन को, और आज भगवान रणछोड़ बन करके और प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए हैं, और जरासंध ने आग लगा दी है। भगवान वहां से छलांग लगाई, सीधी द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय।